हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मेंस के लिए 2 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। पहला है मध्य प्रदेश में जगनिक के योगदानों पर प्रकाश डालिए और दूसरा है मध्य प्रदेश में कुंवर चैन सिंह के योगदान पर प्रकाश डालो। दोनों ही मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे मध्य प्रदेश के नोट्स में से है जिसमें से मैं आपको बता रही हूँ। मेरे ये जो नोट्स है इसमें आपका मध्य प्रदेश का हर वो टॉपिक कवर होगा जो आपको और कहीं पे नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश का राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, जनजातियाँ, सभी प्रश्न इसमें समाहित होंगे। साथ में आपको विथ मैप आपका होगा ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलें। मेरे सभी नोट्स हैंड रिटन वे में मिलेंगे और ये जो मध्य प्रदेश का नोट्स मैं तैयार कर रही हूँ इसका हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगा। अगर आप इसका अभी बुकिंग करते हैं तो आपका 1000 रुपीज़ जो है इसका चार्ज रहेगा, जिसमें आपके तीनों पेपर रहेंगे, प्लस आपका 100 रुपीज़ कुरियर चार्ज रहेगा। और अगर आप बाद में लेते हैं, आफ्टर ये जब बन जाता है, तो इसका चार्ज 1500 रुपये रहेगा, प्लस 100 रुपये कुरियर चार्ज रहेगा। तो आप अगर अभी बुकिंग करते हैं तो आपको ये 1000 के नोट्स पड़ेंगे। इसमें करीब 1000 से प्लस क्वेश्चन रहेंगे और 1000 प्लस आपका पेज रहेगा। और इससे अच्छा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये हैंड रिटन है और विथ मैप है, विथ फ्रेम्ड है और प्रश्न उत्तर श्रृंखला में है, जिसके बहुत सारे वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखी हुई हूँ मैं, ये आपको सब मिलेगा मेरे मध्य प्रदेश के नोट्स में। अभी अगर आप लेते हैं तो ये 1000 रुपीज़ का आपका पड़ेगा, प्लस 100 कुरियर चार्ज रहेगा। तो आप इसको मुझे बुकिंग कर सकते हैं अभी। तो पढ़ते हैं, यही मेरा नोट्स है फ्रेंड, इसी टाइप से रहेगा। कुंवर चैन सिंह पर टिप्पणी लिखिए, या 5 या 6 नंबर में आपके लिए आएगा। तो आपको क्या करना है देखते हैं। कुंवर चैन सिंह पर टिप्पणी लिखिए। तो नंबर 1, ये मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं। कुंवर चैन सिंह ने मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो हम लिख सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे कि मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता के आग की पहली चिंगारी जलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ये आपका प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता की जो आग है वो चिंगारी सबसे पहले किसने जलाई थी? तो कुंवर चैन सिंह ने जलाई थी। तीसरा पॉइंट, ये नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। ये भी आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। जो कुंवर चैन सिंह थे वो कहाँ से नेतृत्व किया, किस जगह से बिलोंग करते थे? तो वो थे नरसिंहगढ़ के। तो कुंवर चैन सिंह जो थे वो नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे, मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता की आग की चिंगारी जलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। नेक्स्ट है 1824 में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। 1824 में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहले विद्रोह इन्हीं ने किया। अंग्रेजों द्वारा सीहोर के दशहरा मैदान में हुए युद्ध में छल से इन्हें शहीद किया गया। अंग्रेजों द्वारा दशहरा के मैदान में युद्ध हो रहा था और इनको क्या किया, छल से पीछे से आके और इनको मार दिया गया। तो यही लिखा हुआ है कि अंग्रेजों द्वारा सीहोर के दशहरा मैदान में जो युद्ध चल रहा था वहाँ छल से इनको शहीद कर दिया गया। कुंवर सिंह के शौर्य के परिणाम ही था कि 1857 में हुई स्वतंत्रता संग्राम की आग शीघ्र ही पूरे मध्य प्रदेश में फैल गई। ये कारण कुंवर सिंह ही थे कि कुंवर सिंह ने जो आरंभ किया था, जो चिंगारी जलाई थी, उस चिंगारी के दम पे ही वो आग पूरे मध्य प्रदेश में फैल गई। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कुंवर चैन सिंह जो थे वो मध्य प्रदेश के मंगल पांडे थे। क्या कहा जा सकता है? क्वेश्चन फिर आ सकता है ये, क्योंकि जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था पूरे भारत का, उसका स्टार्टिंग किसने की थी? मंगल पांडे ने। और मध्य प्रदेश में स्टार्टिंग किसने की थी? कुंवर चैन सिंह ने। तो इसी कारण है कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। ये भी आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार अगर कुंवर चैन सिंह आपसे 6 नंबर में या 5 नंबर में लिखने आ जाए तो आपको इसी प्रकार पॉइंट में लिख देना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर 6 नंबर और 5 नंबर का जो आंसर है आप उसको पॉइंट में लिखते हैं तो पॉइंट में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। कंपैरिजन अगर आप
पैरा में लिखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है जिसे आप पॉइंट में नहीं लिख पाते हैं तो आप पैरा में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप पैरा में पॉइंट में लिख सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उसको पॉइंट में लिखें, क्योंकि क्या होता है कि जो वैल्यूएशन हो रहा होता है, हमारी कॉपी चेक हो रही होती है, तो इस प्रकार से मार्क दिए जाते हैं। जैसे कि उन्होंने पढ़ा नरसिंह का राजकुमार, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इस प्रकार से उन्होंने लिया और आपको 6 में से उन्होंने 5 मार्क्स दे दिए, 5 में से 4 मार्क्स दे दिए। अब एकदम पैरा पढ़ने में क्या है, वो उनको खुद भी दिमाग उलझ सा जाता है, तो वो मार्क्स थोड़ा सा उतना नहीं में, हम पूरा भी लिखेंगे ना तो भी हमको मार्क्स उतना नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से आपको कुंवर चैन सिंह पर टिप्पणी लिख देना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगनिक के साहित्यिक योगदानों पर प्रकाश डालो। इस प्रकार के प्रश्न आपको जो कहीं नहीं मिलते हैं मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। यहाँ पे आपके जितने भी साहित्यिक लोग हैं जो साहित्य में जिन्होंने योगदान दिया है और जो सर्वश्रेष्ठ लोग हैं साहित्यिक में हमारे मध्य प्रदेश के, उनके बारे में आपको ये 6 नंबर में टिप्पणी याद कर लेना है। तो चलिए करते हैं, ये मेरे नोट्स का ही एक भाग है। चंदेल राजा परमार्दी देव के समकालीन भट्टराव कुल में ये जन्मे थे। कहाँ पे थे ये? चंदेल राजा परमार्दी देव थे चंदेल राजा, उनके समकालीन थे एक भट्टराव, उनके कुल में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम था जगनिक राव। मध्य प्रदेश में लोक साहित्यकार की एक समृद्ध परंपरा रही है, इसी परंपरा को जगनिक ने आगे बढ़ाया। तो चंदेल राजा परमार्दी देव के समकालीन भट्टराव कुल में जन्मे कवि थे। इनका पूरा नाम जगनिक राव था। मध्य प्रदेश में लोक साहित्यकार की एक समृद्ध परंपरा रही है, इसी परंपरा को जगनिक ने आगे बढ़ाया। अब हम पढ़ते हैं इनकी रचनाएं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी रचनाएं हैं परमाल रासो। इस परमाल रासो का आदिकालीन हिंदी का प्रसिद्ध वीर गाथात्मक रासो काव्य है। ये आदिकाल जो हिंदी साहित्य था उसमें इसमें क्या है, शौर्य के बारे में बताया गया है। तो परमाल देव की शौर्य भाव को परिपूर्ण गाथा है। आदिकालीन हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध वीर गाथात्मक रासो काव्य है। परमाल देव की शौर्य भाव से परिपूर्ण ये गाथा है। परमाल देव की शौर्य भाव से परिपूर्ण ये गाथा है। वीर गाथात्मक ये रसो काव्य है। तो ये हमने परमाल रासो का रचनाओं में परमाल रासो और आलाखंड दो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आलाखंड क्या है? आलाखंड के या आलाखंड के बारे में क्या है आपका 3 नंबर में भी आ जाता है। तो आपको ये पॉइंट जो है ना याद कर लेना है। तो अगर 3 नंबर में भी आता है तो भी आप इसको लिख आइएगा। तो आलाखंड में लिखेंगे विश्व की सबसे लंबी लोक गाथा के रूप में ये प्रसिद्ध है। आला और उदल नाम के 2 भाइयों के अदम्य शौर्य का वर्णन है। विभिन्न बोलियों में इसके भिन्न भिन्न स्वरूप मिलते हैं। इस प्रकार जगनिक न सिर्फ कवि थे बल्कि एक योद्धा भी थे। तो आलाखंड के बारे में हमने क्या पढ़ा? विश्व की सबसे लंबी लोक गाथा के रूप में ये प्रसिद्ध है। आल्हा और उदल नाम के 2 भाइयों के अदम्य शौर्य का इसमें वर्णन है। विभिन्न बोलियों में इसके भिन्न भिन्न स्वरूप मिलते हैं। इस प्रकार जगनिक न सिर्फ कवि थे बल्कि एक योद्धा भी थे। तो इस प्रकार हमने जगनिक के बारे में पहले इंट्रो लिखा, फिर उनकी जो रचनाएं थी, जो मेन रचनाएं थी इनकी, एक तो परमाल रासो है और एक इनकी रचनाएं आलाखंड। इन्हीं ये परमाल रासो के बारे में भी 3 नंबर में आ जाएगा तो आपको इतना लिख देना है, और अगर आलाखंड के बारे में आ जाए तो आपको इतना लिख देना है। तो इस प्रकार से परमाल रासो और आलाखंड इनकी 2 रचनाएँ हैं और हमने इस प्रकार से जगनिक के बारे में लिख दिया। इसी प्रकार का जगनिक का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ चुका है। तो उस समय किसी से बना ही नहीं था, क्योंकि जगनिक के बारे में हम अगर पढ़ भी गए हैं तो 3 नंबर का पढ़ के गए हैं। लेकिन अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे लिखेंगे? तो ये हमने एक इंट्रो दिया, इनकी रचनाएं दी और थोड़ा सा निष्कर्ष लिखा। सेम ऐसा ही हमने कुंवर चैन सिंह पे लिखा। कुंवर चैन सिंह के बारे में हमने यहाँ पे ये पूरा लिखा। सो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का क्वेश्चन। और फ्रेंड्स ये मेरे नोट्स हैं। नोट्स के लिए मैं अलग अलग ग्रुप बनाती हूँ जहाँ पे आपको एग्ज़ाम तक अपडेट दिए जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए बन जाएंगे फ्रेम किए हुए, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। और ये मेरे नोट्स की प्राइस है। हर नोट्स के साथ आपको एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जहाँ पर आपको नोट्स के अलावा भी आंसर्स दिए जाएंगे, अलग अलग नए नए आंसर्स दिए जाएंगे, जहाँ पर आप ये कर सकते हैं। नोट्स की प्राइस 1700 रुपये अगर आप एक साथ लेते हैं। एनी 3 नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। साथ में अगर आप मध्य प्रदेश, और ये फ्रेंड्स मेरे नोट्स हैं, इस प्रकार के नोट्स आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार का हैंड रिटन नोट्स रहेगा जो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। और अगर आप मध्य प्रदेश का नोट्स इस प्रकार का लेना चाहते हैं तो आपको बुकिंग अभी करना पड़ेगा, नहीं तो आपको 1500 रुपये जब तैयार हो जाएगा तो आपको 1500 रुपये पे करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि आज कोई एक पेपर की न्यूज़ मुझे बता रहा था कि 3 महीने में कुछ नहीं होना,
ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। सभी चीज़ ओपन हो जाएंगी, कोरोना हमारे देश से चला जाएगा, हमारे प्रदेश से चला जाएगा, लेकिन उस समय तक आप अपना मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई को बीच में मत छोड़िए। राइटिंग रोज़ कीजिए, जितना ज़्यादा राइटिंग करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हर प्रश्न को 6 नंबर में और 15 नंबर में लिख के दीजिए और सोचिए अगर यही प्रश्न 3 नंबर में आ गया तो आप उसको कैसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से अपने दिमाग का यूज़ कीजिए, दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा चलाइए अपनी पढ़ाई में और पढ़ते रहिए बस, और अपना ध्यान रखिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।